Assalamualaikum and what's up guys, hopes you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows so that it might help them as well, right? So starting with chapter 21 of Lycosan, that is the female reproductive system. आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास ओवरी होती है और ओवरी की सर्फेस को कवर किया होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ने, और इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम जर्मिनल एपिथेलियम का नाम भी देते हैं, ठीक है। इस जर्मिनल एपिथेलियम या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नीचे आपको एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर नज़र आएगी जिसे आप ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको 2 जोन्स ऑफ ओवरी नज़र आएंगी। जो आउटर जोन होती है ओवरी की उसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे, और इसके नीचे जो सेंटर में पड़ी डीप जोन होगी उसे आप मेडुला कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सीक्वेंस होता है आपको ओवरी में जो नज़र आता है। जर्मिनल एपिथेलियम होगी, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया होगी, उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स और फिर डीप मेडुला होगा, ठीक है। अब अगर हम आउटर कॉर्टेक्स देखें ना तो इसमें आपको बहुत सारी स्फेरिकल बॉडीज़ स्कैटर्ड नज़र आएंगी और उन्हें हम कह देंगे कि ये ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ठीक है। अब हम इन ओवेरियन फॉलिकल्स को डिस्कस करेंगे इन चाइल्ड एंड इन एडल्ट, ठीक है। अगर हम एक चिल्ड्रंस की बात करें ना तो होता क्या है कि चाइल्ड में, फीमेल चाइल्ड में आपको सिर्फ एक टाइप के ओवेरियन फॉलिकल्स ही नज़र आएंगे और उनको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कह देते हैं, ठीक है। लेकिन एडल्ट फीमेल में आपको 3 टाइप्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स नज़र आएंगी, ठीक है, जिनमें हमारे पास प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है। पहले हम जो चाइल्ड में नज़र आने वाली प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं उनके फीचर्स देख लेते हैं। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में आपको एक इमेच्योर ओवम या oocyte नज़र आएगा और ये आपको प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 में अरेस्टेड नज़र आएगा, ठीक है। अब ये जो oocyte या ओवम है, oocyte या इमेच्योर ओवम है जो कि आपको प्राइमोर्डियल फॉलिकल में नज़र आता है, ठीक है, ये बहुत लार्ज होता है, इसेंट्रिकली सिचुएटेड होता है और इसके पास एक वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है अलॉन्ग विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब आपको इस oocyte में फॉलिकुलर सेल्स या ग्रैनुलर सेल्स भी नज़र आएंगी, ठीक है। और बेसिकली ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि oocyte को सराउंड कर रही होती हैं, ठीक है। और ये oocyte में ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं जिनको आप ग्रैनुलर सेल्स भी कहते हैं, ये आपस में अटैच होती हैं वाया डेस्मोसोम्स, राइट। फिर अब हम देख लेते हैं कि एडल्ट फीमेल में हमें 3 टाइप्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स नज़र आएंगी। होता क्या है कि ये चिल्ड्रन में जो आपको प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स नज़र आती हैं ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, वाया 2 स्टेजेस। एक होती है यूनिलैमिनर प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज और दूसरी मल्टीलैमिनर प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज। जो यूनिलैमिनर प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज होती है ना उसमें आपको एक लेयर ऑफ एमॉर्फस होमोजेनस मटेरियल नज़र आएगी बिटवीन oocyte एंड ग्रैनुलोसा सेल्स, उससे आप जनरल पेलिसोडा कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट है मल्टी लैमिनर फॉलिकुलर स्टेज, उसमें आपको क्या क्या नज़र आएगा, एक थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ठीक है। थीका इंटरना में आपको क्यूबॉइडल सिक्रीटरी सेल्स नज़र आएंगी, ठीक है। और ये जो थीका इंटरना है ना ये सिंथेसाइज करती है और सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसे आप एंड्रोजन एंड्रोस्टेनिडायोन कहते हैं, ठीक है। ये एंड्रोजन एंड्रोस्टेनिडायोन जो है ये ग्रैनुलोसा सेल्स की तरफ जाएगा और वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एस्ट्रोजन या एस्ट्राडायोल जिसे आप कह देंगे, ठीक है। ये हमने थीका इंटरना की बात की इन द मल्टी लैमिनर फॉलिकुलर स्टेज। अब हम थीका एक्सटर्ना की बात कर लेते हैं। थीका इंटरना बेसिकली इनर लेयर है और थीका एक्सटर्ना आउटर लेयर है। थीका एक्सटर्ना में आपको क्या क्या नजर आएगा, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स और स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल ने किस तरह से प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्जन किया। अब ये प्राइमरी फॉलिकल आगे हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा या जिसे आप ग्रोइंग फॉलिकल भी कहते हैं। और हमने देखा था कि ये ग्रोइंग फॉलिकल किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बनता है। ये जो ग्रोइंग फॉलिकल हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल की कन्वर्जन इनटू सेकेंडरी फॉलिकल या ग्रोइंग फॉलिकल में होती है, ठीक है। इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द गिनेरोट्रॉफिक हार्मोन जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल आगे मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये टर्शियरी फॉलिकल है, ठीक है। और इसमें आपको एक कैविटी नज़र आएगी इस मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, या जिसे आप टर्शियरी फॉलिकल भी कहते हैं। इस फॉलिकल में आपको एक कैविटी नज़र आएगी और उसको हम कह देंगे कि ये एंट्रम फॉलिकुलाई है, ठीक है। फिर उसने लिक्वर फॉलिकुलाई की बात की है कि क्या है कि अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना प्लाज्मा में तो क्या होता है कि वो जो फ्लूइड है वो लीक होना शुरू हो जाता है इनटू द वो जो फ्लूइड है ना वो फॉलिकल से लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। किसी भी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसका जो प्लाज्मा का फ्लूइड है वो लीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इनटू द क्लेफ्ट्स जो कि प्रेजेंट हैं बिटवीन द स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ठीक है।
और उस फ्लूइड को हम लिक्विड फॉलिकुलाई कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। आगे वो कहता है कि हमारे पास ज़्यादातर जो ग्रेफियन फॉलिकल्स या जो टर्शियरी फॉलिकल्स है ना, वो डीजनरेट हो जाते हैं, उनका एट्रेशिया हो जाता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक मैच्योर होता है, ठीक है। ये मैच्योर जो फॉलिकल होता है ना, जब ये भी रप्चर हो जाता है, इसमें से जो है ओवम निकल जाता है, तो क्या होता है हमारे पास कि ये रप्चर्ड फॉलिकल भी डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है टेम्परेरी एंडोक्राइन ऑर्गन में, जिसे आप कॉर्पस ल्यूटियम कह देंगे, ठीक है। अब हमारे पास इस कॉर्पस ल्यूटियम में टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ल्यूटिन सेल्स होती हैं। एक होते हैं ग्रैनुलोज ल्यूटिन सेल्स और दूसरे होता है थीका ल्यूटिन सेल्स। जो ग्रैनुलोज ल्यूटिन सेल्स होते हैं ये डिराइव होते हैं ग्रैनुलोजा सेल्स से, ठीक है। और जो हमारे पास थीका ल्यूटिन सेल्स हैं कॉर्पस ल्यूटियम के, वो डिराइव होंगे फ्रॉम थीका इंटरना सेल्स, ठीक है। जो ग्रैनुलोज ल्यूटिन सेल्स हैं ना, ये पेल स्टेनिंग होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं और इनका साइटोप्लाज्म येलोइश होता है, ठीक है। इनमें ल्यूटिन पिगमेंट होता है और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो थिका ल्यूटिन सेल्स हैं, ये हमारे पास, इनके पास अगर हम इनका साइटोप्लाज्म देखें तो इनमें फैट ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा जिसके पास ट्यूबुलर क्रिस्टाई होंगे। इसके अलावा आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नज़र आएगा। ये सिक्रीट करेगा टू हार्मोन्स, एक होगा एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। जो हमारे पास ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल्स थे वो सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करते थे जो कि प्रोजेस्टेरॉन था, लेकिन थीका ल्यूटिन सेल्स हमारे पास दो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अगर इस कॉर्पस ल्यूटियम की डीजेनरेशन हो जाती है तो बेसिकली ल्यूटिन सेल्स की ऑटोलाइसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसकी अमाउंट इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी और ये पूरा जो मैस है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक वाइटिश स्कार में, जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिटेल में ओवरी को स्टडी किया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यूट्राइन ट्यूब्स। यूट्राइन ट्यूब्स में आपको म्यूकोजा नज़र आएगा, मस्कुलरस वाली लेयर नज़र आएगी और इसके अलावा सिरोजा नज़र आएगा, ठीक है, जो कि आउटरमोस्ट कवरिंग है यूट्राइन ट्यूब्स की। अगर हम म्यूकोजा की बात करें तो म्यूकोजा में आपको लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स नजर आएंगे उसकी इंटायर लेंथ के दौरान, ठीक है। जो एपिथीलियम होगी यूट्राइन ट्यूब्स की वो सिंपल कोलमना होगी, ठीक है, और उसमें आपको सिलिएटेड या नॉन सिलिएटेड सेल्स नज़र आ सकते हैं, ठीक है। जो लेमिना प्रोप्रिया है यूट्राइन ट्यूब्स का, उसमें आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर और कोलेजन फाइबर्स नजर आएंगे, ठीक है। जो मस्कुलरस वाली लेयर है ना, इसमें आपको थिक इनर सर्कुलर और थिन आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स नजर आएंगी और सबसे बाहर जो कवरिंग होगी यूट्राइन ट्यूब्स की वो सिरोजा करेगी, ठीक है। इसमें आपको सिरोजा नजर आएगी, एडवेंटिशिया नज़र नहीं आएगी। इसके बाद यूट्रस हम देखते हैं। यूट्रस में आपको 3 लेयर्स नजर आएंगी। आउटर लेयर जिसे हमें पता है कि सबसे बाहर हमारे पास कौन सी लेयर होती है, पेरीमेट्रियम। या अगर हम वैसे देखें, मैंने आपको बताया था अगर जीआईटी की वॉल की बात करें तो इसमें जो आउटर लेयर है वो हमारे पास सिरोजा या एडवेंटिशिया होती है। तो यहाँ पे यूट्रस है, इसमें जो आउटर लेयर है वो पेरीमेट्री में, पेरीमेट्री में सिरोजा या एडवेंटिशिया होता है, ठीक है। और इसका सिरोजा और एडवेंटिशिया है, ये डिपेंड करता है किस पे कि यूट्रस की सरफेस कैसी है, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि इधर वहाँ पे सिरोजा है या एडवेंटिशिया है, ठीक है। जो मिडल लेयर है वो मायोमेट्रियम हम उसे कहते हैं, ठीक है। वो सबसे थिक होती है, उसमें आपको जैसे हम जीआईटी की वॉल में भी देखा था, उसमें आपको स्मूथ मसल्स मस्कुलरस वाली लेयर में नज़र आते हैं ना। तो यहाँ पे जो मायोमेट्रियम है जो कि मिडल लेयर है, उसमें वो थिकेस्ट है, उसमें आपको स्मूथ मसल्स की लेयर्स नजर आएंगी। सबसे पहले आपको जो लेयर नजर आएगी वो थिन आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनली अरेंज मसल्स होगी, फिर आपको मिडल लेयर ऑफ सर्कुलरली डिस्पोज मसल फाइबर्स नजर आएंगे और थर्डली आपको सबसे इनर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नजर आएंगी। फिर उसके बाद हमने इनर लेयर जो कि एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो देखेंगे, ठीक है। इसकी जो एपिथीलियम होगी ये बिल्कुल जीआईटी की म्यूकोजा की तरह की होती है, ठीक है। इसमें इसकी एपिथीलियम अगर देखें तो वो सिंपल कोलमना एपिथीलियम होती है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं उसमें, एक सिलिएटेड होते हैं और दूसरा सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, ठीक है। अब हमें ना एंडोमेट्रियम में 2 जोन्स नज़र आते हैं, एक होता है थिक सुपरफिशियल जोन और दूसरा होता है डीप नैरोअर जोन, ठीक है। जो थिक सुपरफिशियल जोन है उसे हम फंक्शनैलिस या फिर स्ट्रेटम फंक्शनल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो जोन है ना, ये बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगनिंग में पार्शली डिस्ट्रप्टेड नज़र आएगी, ठीक है।
ये डिस्टरप्ट हो जाती है, पार्शली डिस्टरप्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू में, ठीक है, ये जो थिक सुपरफिशियल जोन है। लेकिन ये जो डीपर नैरोअर जोन है एंडोमेट्रियम की, इसे हम बेज़ेलस या स्ट्रेटम बेज़ेल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यूट्रस में 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नज़र आते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव, दूसरा सिक्रीटरी, तीसरा प्री मेंस्ट्रुअल और चौथा मेंस्ट्रुअल, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्रस जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम वजाइना देखते हैं। वजाइना में आपको 3 कोट्स नज़र आएंगी, एक होगा म्यूकोजा, दूसरा मस्कुलैरिस और तीसरा एडवेंटिशिया, ठीक है। जो म्यूकोजा है ना, इसमें आपको ट्रांसवर्स फोल्ड्स जिन्हें आप रुगाए कहते हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। इसमें आपको 2 लेयर्स नज़र आएंगी, एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया। एपिथेलियम इसकी कैसी होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेक्टराइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। और इसमें आपको कुछ सुपरफिशियल सेल्स भी इसके एपिथेलियम में नज़र आएंगे जिनमें आपको क्रेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स नज़र आएंगे, ठीक है। जो लैमिना प्रोप्रिया है ना म्यूकोजा का, इसमें आपको लूज कनेक्टेड टिश्यूज़ नज़र आएंगे, ठीक है। और बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स भी नज़र आएंगे, ठीक है। जो मस्कुलैरिस लेयर है वजाइना की, जो कि सेकेंड लेयर है, इसमें आपको स्मूथ मसल फाइबर्स नज़र आएंगे जो कि अरेंज होते हैं इनटू 2 इंटरमिंगलिंग लेयर्स। जो 2 लेयर्स है स्मूथ मसल फाइबर्स की इस मस्कुलैरिस कोट ऑफ वजाइना में, वो आपस में इंटरमिंगल करती हैं। जो इनर लेयर है अगर हम उसे देखें तो उसमें आपको सर्कुलरली अरेंज मसल फाइबर्स नज़र आएंगे। और जो थिक आउटर लेयर होगी ना, आउटर लेयर थिक होती है और उसमें आपको लॉन्गिट्यूडनली रनिंग स्मूथ मसल फाइबर्स के बंडल्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको वजाइना में एडवेंटिशिया नज़र आएगा, ठीक है। और उस एडवेंटिशिया में आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर नज़र आएगी, ठीक है। और ये बाइंड करती है बेसिकली वजाइना को सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ। आपने एक बात याद रखनी है कि वजाइना की वॉल में ये जो तीनों लेयर्स हैं इनमें आपको कहीं पे भी ग्लैंड्स नज़र नहीं आएंगे। सो वजाइना वॉल हैज़ नो ग्लैंड्स, राइट। इसके बाद हम चैप्टर 22 ऑफ लाइकोसिन स्टार्ट करेंगे जो कि ईयर है, ठीक है। ईयर में आपको ऑरिकल नज़र आता है और ऑरिकल में आपको इलास्टिक कार्टिलेज नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ईयर में मीटस देखें ना, ईयर का मीटस का जो कार्टिलेजनस पार्ट है ना, उसमें आपको सेरेमिनस ग्लैंड्स नज़र आएंगे, ठीक है। फिर अगर हम सिबेशियस और सेरेमिनस ग्लैंड्स की बात करें जो कि ईयर के मीटस में होते हैं, ठीक है, इनका सिक्रीटरी प्रोडक्ट जब मिक्स करता है तो आप वो ईयर वैक्स बना देंगे, ठीक है। ईयर में जो ऑडिटरी ट्यूब है उसकी एपिथेलियम कैसी होती है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलम्ना एपिथेलियम, ठीक है। जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है ईयर का, उसमें आपको फ्लूइड नज़र आएगा, उसे हम एंडोलिम्फ कहेंगे। और जो ऑशियस लैब्रिंथ है ईयर का, उसमें आपको एक सेंट्रल कैविटी नज़र आएगी जिसको आप वेस्टिब्यूल कह देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो क्रिस्टा एम्पुलैरिस जो कि इनर ईयर के सेमीसर्कुलर कैनाल्स में एक सेंसरी ऑर्गन ऑफ रोटेशन होता है, जो कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को सेंस करता है, ये आपको 3 नंबर नज़र आएंगे। और जो लेकिन इसके बरक्स जो आपको मैक्यूला नज़र आएगा ईयर इनर ईयर के सैक्यूल या यूट्रिकल में, उसमें आपको कुछ पैचेस नज़र आएंगे हेयर सेल्स के। और उसके साथ साथ हेयर सेल्स को कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके कुछ पैचेस नज़र आएंगे जिन्हें हम मैक्यूला कह देंगे। ये आपको 2 इन नंबर नज़र आएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो मैक्यूला है इनके पास हेयर सेल्स होते हैं और इन हेयर सेल्स पर स्टीरियोसीलिया होती हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो हेयर सेल्स हैं ये एम्बेडेड होते हैं थिक ग्लाइकोप्रोटीन मटेरियल में, जैसे हम क्यूपुला कह देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ऑटोलिथ्स जो इनर ईयर का सैक्युलर यूट्रिकल है उसमें नज़र आएंगे, ठीक है। ये ऑटोलिथ्स बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये आपको वर्टिब्रेट्स के ही वेस्टिबुलर सिस्टम में नज़र आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की बात करें ना, तो ये हमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ईयर भी कंप्लीट हो गया। फिर हम चैप्टर 23 जो कि आई है वो स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। आई में आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। जो आउटर होती है उसे स्क्लेरा कहते हैं, मिडल को हम यूवियल रीजन या क्रोइड कहते हैं, और जो हमारे पास थर्ड लेयर है वो रेटिना होती है। कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन जो है उसे हम कॉर्नियल लिम्बस भी कहते हैं, ठीक है। कॉर्नियल एपिथेलियम कैसी होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेक्टराइज्ड होती है, ठीक है। जो बोमेंस मेम्ब्रेन है कॉर्निया का, उसमें आपको टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स नज़र आएंगे। अगर हम रेटिना की बात करें तो हमारे पास जो रेटिना है वो कहाँ से डिराइव होता है, वो ऑप्टिक
ऑप्टिक वेसिकल से डिराइव होता है, ठीक है। और ये ऑप्टिक वेसिकल बेसिकली फोरब्रेन की इन्विजिनेशन होती है, ठीक है। इस ऑप्टिक वेसिकल से सिर्फ रेटिना ही नहीं डिराइव होता बल्कि आयरिस और ऑप्टिक नर्व्स भी डिराइव होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सिलरी प्रोसेस होते हैं ना, उधर से कुछ डायलेटेड फाइबर्स रेडिएट करते हैं, ठीक है। उन्हें हम जोनुला फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिलरी मसल्स में आपको 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स नजर आएंगे। एक हो गए लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स और दूसरा रेडियल फाइबर्स। जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली वो हमारे पास फैसिलिटेट करेंगे एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज को। और जो हमारे पास सिलरी मसल्स के रेडियल फाइबर्स है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेसिकली लेंस को फ्लैटन कर देंगे फॉर डिस्टेंट विजन, ठीक है। इसके अलावा आपको रेटिना की पिगमेंट एपिथीलियम में एक सिंगल लेयर ऑफ लो कोलमनर सेल्स नज़र आएगी, ठीक है। और लेंस कैप्सूल जो है उसमें आपको कोलेजन टाइप 4 नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई एंड ईयर सब कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आपकी हिस्टोलॉजी भी कवर हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वंस अगेन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। अल्लाह हाफिज़।